नमस्कार, मानस मिश्रा, वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रदेश भर में लगभग 13,000 मदरसे जो थे, जिनको अवैध घोषित करने के लिए एक तरह से एक कार्रवाई की थी, शुरुआत की थी। एसआईटी की जांच हुई थी प्रॉपर तरीके से और उसको लेकर एक्शन लिया गया था। लेकिन सबके बीच में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आखिरकार आज जो फैसला सुनाया है, आर्टिकल 30 सबसेक्शन 1 के तहत जो फैसला सुनाया है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिरकार अवैध चीज को कैसे वैध कहा गया, उसके बाद भी वो अवैध है। ध्यान रखिएगा, इस लाइन को ध्यान रखिएगा। कोर्ट में अवैध चीज को वैध कहा गया, उसके बाद भी वो अवैध है। क्या है इस पूरी लाइन का मतलब, जब आप ये वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और सबसे प्रमुख यहां पर जो ये 13,000 मदरसे हैं, इनमें लगभग 255 मदरसे जो नेपाल बॉर्डर पर चल रहे थे, उनमें कई ऐसी एक्टिविटियां थी जो देश के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र और कुछ साजिश तक की भी कहीं ना कहीं उसमें संलिप्तता तक की भी रिपोर्ट्स आई थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने यह एक्शन लिया था। तो चलिए दिखाते हैं पूरी की पूरी खबर, एक एक पॉइंट आपको बताएंगे कि आखिरकार इन अवैध मदरसों का अब क्या होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। बढ़ते हैं सीधे खबर की तरफ। मैंने शुरुआत में एक लाइन कही कि जो हाई कोर्ट का फैसला है वो अवैध मदरसों को वैध बनाने पर मुहर है, लेकिन उसके बाद भी वो अवैध है। मतलब कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो फैसला ये है कि कोई भी जो अवैध मदरसे चल रहे हैं वो सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है, तो वो मदरसे वैध हैं, सरकार उन पर कार्रवाई नहीं कर सकती है। लेकिन थोड़ा रुकिए, केवल ये आर्टिकल 30 सबसेक्शन 1 के नाते इसको फैसला दिया गया, लेकिन इसमें साफ तौर पर कहा गया हाई कोर्ट में भी कि इन मदरसों से पढ़ने वाले बच्चे जिनकी जो डिग्री होगी, जो भी वो चीजें हासिल करेंगे, उस डिग्री का ना मान्यता होगी, ना किसी प्रकार का उसका मतलब सरकारी नौकरियों में काम आएगा। उसका काम सिर्फ और सिर्फ मजहबी ज्ञान प्राप्त करना है। यह है पूरा मामला। और योगी आदित्यनाथ सरकार ने इन 13,000 जो है उन पे उस पे जो अवैध मदरसे थे उनको साफ तौर पे एक तरह से जमींदोज और खत्म करने का पूर्ण रूप से फैसला ऑलमोस्ट ले चुकी थी, क्योंकि एसआईटी की जांच हुई थी। अब इस पूरे प्रकरण में अब जो ट्विस्ट आया वो समझिए, क्योंकि ये ट्विस्ट आपके लिए भी समझना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि क्या कुछ हुआ था अब तक का घटनाक्रम आपके सामने दिख रहा है। इसमें देखिए, 13,000 मदरसों को बंद करने की सिफारिश मार्च 2024 में सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में करीब 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश की थी। इनमें से अधिकांश मदरसे नेपाल सीमा से सटे जिलों में स्थित हैं और उन पर खाड़ी देशों के से संदिग्ध फंडिंग का आरोप है। पहला पॉइंट, इन पर संदिग्ध खाड़ी देशों से पैसा होने पर आरोप है, और यह आरोप योगी आदित्यनाथ की सरकार एसआईटी रिपोर्ट के बाद लगाया। लेकिन हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो फैसला किस कॉन्टेक्स्ट में दिया है, बहरहाल हम फैसले पर सवाल नहीं खड़े करते, लेकिन साहब एक जज साहब की खंडपीठ ने हाई कोर्ट के जो दिल्ली इलाहाबाद हाई कोर्ट का लखनऊ खंडपीठ के एक जज साहब के पीठ ने फैसला सुनाया है, जिनके ऊपर एसआईटी की रिपोर्ट में खाड़ी देशों से पैसा लेकर के हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं किस प्रकार से कृत्य किए जा रहे थे, यह है फैसला। आगे बढ़ते हैं। नेपाल सीमा पर कार्रवाई, जी हां, नेपाल सीमा पर 2025-26 में कार्रवाई हुई थी। मई 2025 के दौरान चलाए गए एक विशेष अभियान में भारत नेपाल सीमा के पास लगभग 225 अवैध मदरसों को बुलडोजर से ढहाया गया या सील किया गया था। अकेले श्रावस्ती जिले में 100 से अधिक अवैध मदरसों पर कार्रवाई हुई थी। ये अवैध मदरसे बॉर्डर के पास में थे।
नेपाल बॉर्डर पर ही कार्रवाई हुई थी और इन सब पर ये आरोप लगे थे खाड़ी दोस्तों से पैसे आते हैं और यहां पर गलत कृत्य होते हैं। इसके अलावा ताजा कार्रवाई अब हालिया रिपोर्ट के अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर यहां पर जो सरकार ने 18 मदरसों की मान्यता को निलंबित किया था। गैर मान्यता प्राप्त जो संस्थान थे 2023-24 के सर्वे के अनुसार 16,513 गैर मान्यता जो है वो मदरसे पाए गए थे। उन पर बुलडोजर की बात कही जा रही थी और उनको मुख्य धारा से जोड़ने की बात भी यहां पर कही जा रही थी। अब इस पूरी खबर और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अहम सार है वो जरा समझना यह पड़ेगा हम और आप एजुकेशन किस लिए हासिल करते हैं। कोई भी व्यक्ति एजुकेशन किस लिए हासिल करता है, उस एजुकेशन की मान्यता क्या है, उस एजुकेशन का आखिरी इंपैक्ट क्या है। एजुकेशन कोई हासिल करता है तो वो उस एजुकेशन का फायदा मतलब उसके फ्यूचर में हो, वो कहीं पर भी जाकर नौकरी उसे लेनी हो जिसके लिए क्वालिफिकेशन कोई मांगी जाती है, उस क्वालिफिकेशन को वो प्राप्त कर सके। लेकिन यहां पर सरकार ने अवैध मदरसा कहा और उसकी डिग्री अवैध कह दी हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए साफ तौर पर उनकी मान्यता जो अब गैर मान्यता जो मदरसे हैं उनकी डिग्री को नहीं कहा कि वो वैध हैं। उन्होंने कहा डिग्री पर मत जाइए, वो अपनी शिक्षा को पढ़ा रहे हैं, वो अपने संस्कारों को पढ़ा रहे हैं, इसलिए वो होना चाहिए। अरे हिंदुस्तान में यही मैं कहता हूं ना, हम इस कोर्ट के फैसलों को इतर चलते हैं, थोड़ा किनारे करते हैं। ऑस्ट्रेलिया और कई जगहों पर फैसला था। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति की एक बार की कहानी है कि एक व्यक्ति सड़क पर नमाज पढ़ रहा था। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति पर इस पर वक्तव्य आता है कि अगर सड़क पर नमाज पढ़नी है तो जिस देश में पैसा होता वहां चले जाओ, हमारे देश के अगर नियम कानून को नहीं फॉलो कर सकते तो आप यहां पर नहीं रह सकते हो। साफ तौर पर ऑस्ट्रेलिया आज क्यों विकसित है, आज बड़े ऐसे देश क्यों विकसित है, क्योंकि उन्होंने कड़ाई से पालन किया है। चाइना में उइगर मुसलमानों की जुबान तक सिल दी जाती है, ना उनके रोजा रखने दिया जाता है, उनके साथ क्या क्या होता है वो सब कुछ पूरा यूनाइटेड नेशन में गया था। उसके बावजूद भी यूनाइटेड नेशन तक चुप बैठा और चाइना ने भी कह दिया कि धर्म की आड़ में कुछ नहीं चलेगा। और हमारे हिंदुस्तान में अवैध मदरसे चलेंगे, अवैध मदरसों पर बुलडोजर नहीं चलेगा, अवैध मदरसों की डिग्री मान्य नहीं होगी, लेकिन अवैध मदरसे फिर भी चलेंगे। बड़ा सवाल है साहब, इस तरह से देश चलेगा जहां पर अवैध चीजों को वैध करने के बाद भी वो अवैध हैं, लेकिन फिर भी सरकार अगर इस पर कोई फैसला ले तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जरिए बड़े बड़े वकील बैठे हुए हैं जो फैसला पलटवाने के लिए लगे रहते हैं। क्या करेंगे जज साहब जो वहां बैठे हुए हैं, उनके सामने सबूत आते हैं, साक्ष्य आते हैं और सबूत साक्ष्य इस प्रकार से होते हैं कि वो संविधान कानून को बड़ी बारीकी से समझते हैं, उन्हें पता है इस कानून को कैसे भेदना है। वकील समझते हैं, वो पहुंच जाते हैं, वकील वो भेद देते हैं। बहरहाल जो 13,000 से 16,000 के आसपास जो अवैध मदरसे जिन पर ये पूरी बात आ रही थी, उनको लेकर के एक राहत वाली तो खबर है, लेकिन योगी आदित्यनाथ शायद चुप नहीं बैठने वाले हैं। सरकार इस पर आने वाले समय में मामला अभी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा और यहां पर अवैध को वैध बताने वाले जज साहब डिग्री को अवैध कर देते हैं। क्या खेला है भैया, बस सब उसकी लीला है और वही जाने। बहरहाल आप सभी से चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।